हाय गाइस, दिस इज मी दिव्या। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद बर्डी विजडम पे आपका वेलकम है। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर। कौन सा? किंग्स, फार्मर एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है ना, ये आपको पूरी किंग कौन कौन से थे, फार्मर्स ने क्या क्या डेवलपमेंट्स क्या क्या हुए, और इकोनॉमी में क्या क्या डेवलपमेंट हुए, और क्या है ये 600 BC और 600 CE मीन्स 600 BC मैंने आपको बता चुकी हूँ, बिफोर क्रिस्ट इरा, एंड CE मतलब करंट कॉमन इरा, जो अब प्रेजेंट में चल रहा है, जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट डिले हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसमें अब बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, और बीच में से जो भी है मैं आपको बताती जाऊंगी लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो क्या है, देयर वर सेवरल डेवलपमेंट इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द लॉन्ग फॉर 1500 years following the end of हड़प्पन सिविलाइजेशन। जब 1500 साल पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड हुआ, तो उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आने लगे, बहुत सारे डेवलपमेंट हुए सब कॉन्टिनेंट्स में। ठीक है, एक नहीं, सब जगह पर बहुत सारे चेंजेस आए। तो ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ड्यूरिंग द पीरियड्स उस टाइम पे क्या हुआ, ऋग्वेदा को कंपोज किया गया बाय द लिविंग अलॉन्ग विद इंडस ट्रिब्यूटरीज। जो लोग क्या करते थे, इंडस ट्रिब्यूटरी में के वहां रहते थे, जो लोग एग्रीकल्चर करते थे, एग्रीकल्चर का सेटलमेंट हो गया वहां पे। एग्रीकल्चर को क्या करा, सेटलमेंट इन मेनी पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स, बहुत सारे पार्ट्स में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होने लगा, बहुत सारे चेंजेस आने लगे हर चीज में, पॉलिटिक्स में, एग्रीकल्चर में, बहुत सारा ऑर्गेनाइज वे में क्या करा, ऑर्गेनाइज वे में एग्रीकल्चर होने लगा। ठीक है, तो और इंक्लूडिंग नॉर्थ इंडिया में भी क्या हो गया, एग्रीकल्चर का जो हुआ सेटलमेंट पार्ट जो था ना, वो क्या है, उसमें चेंजेस आने लगे। ठीक है, और पेस्टोरल पॉपुलेशन में भी क्या करा, डिकेन एंड द फर्दर साउथ साइड, जो पेस्टोरल पॉपुलेशन मतलब जो गाय भैंस चराते हैं, वो सब जो होते हैं ना, वो उनमें भी क्या हुआ, डेवलपमेंट होने लगा पॉपुलेशन में उनकी। और क्या करा, न्यू मोड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेथ, मतलब क्या है कि जो डेथ के वो थे ना, फ्यूनरल और वो सब, उसमें भी चेंजेस आने लगे बहुत सारे। जैसे हम लोग बरी करते हैं, उसमें भी बहुत सारे चेंज हुए। न्यू मॉडल ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेथ इंक्लूडिंग मेकिंग एलिब्रेट स्टोन स्ट्रक्चर नोन एज द मैग्लेट्स मतलब स्टोन स्ट्रक्चर जो होता है, उसमें क्या है, बहुत सारे चेंजेस आने लगे। उसमें भी आपके बाजू में जो NCERT की बुक में जो पिक्चर दे रखी है स्टोन की, वो देखो, उसके ऊपर क्या कर रखा है, कुछ लिखा हुआ है, इंस्क्रिप्शंस कर रखा है कुछ, आप देख सकते हैं इसमें। मैनी केसेस ऑफ डेड वर बरिड विद द रिच रेंज ऑफ आयरन टूल एंड वेपन्स। उसमें क्या है कि बहुत सारे क्या करते थे, पहले तो क्या करते थे, उसमें सिर्फ ज्वेलरी और वो सब रखते थे जब बरी करते थे। आपने देखा होगा, पिछले हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमने पढ़ा है, वो है। तो अभी क्या है, बहुत टाइप के टूल्स, आयरन के टूल्स और बहुत टाइप के वेपन्स के साथ में बरी करते हैं। ठीक है, बहुत ये चेंजेस आए। और उसके बाद क्या हुआ, सिक्स सेंचुरी में क्या हुआ, 6th सेंचुरी में क्या हुआ, और ट्रेंड आए, बहुत सारे ट्रेंड्स आए, बहुत सारे चेंजेस आने के बाद ट्रेंड भी अब इसके साथ इंक्लूड हो गए कि अर्ली स्टेट में क्या है, एम्पायर्स और किंगडम भी बनने लगे बहुत सारे, और एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है ना, वो ऑर्गेनाइज वे में होने लगा। ठीक है, और क्या है, बहुत सारे न्यू टाउन दिखने लगे सब कॉन्टिनेंट्स में। ठीक है, हिस्ट्री में क्या हुआ, ड्राइंग रेंज में क्या हुआ, ड्राइंग ऑन रेंज ऑफ सोर्सेज, इंस्क्रिप्शन, टेक्स्ट, कॉइन्स, यूजुअल मटेरियल मतलब पोर्ट वगैरह जो होते थे, वो चीज के बारे में वो सब चेंजेस आए। लेकिन फिर भी यू विल नोटिस दैट दिस सोर्स डू नॉट टेल द होल एंटायर स्टोरी। मतलब क्या है, इतना कुछ जानने के बाद भी हमें क्या है कि इसकी क्या है, एंटायर पूरी स्टोरी के बारे में नहीं पता चला है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, प्रिंसप एंड द प्रियदर्शी। इसमें क्या है, प्रिंसप प्रियदर्शी में पहले क्या है, हमारे कुछ जो है, हमें इसमें कुछ मोमेंटियस जो है डेवलपमेंट आए थे 1830 में, किसमें, इंडियन एपिग्राफी में। एपिग्राफी क्या होता है, एपिग्राफी होता है स्टडी ऑफ द इंस्क्रिप्शन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि इंस्क्रिप्शन क्या होता है, एक जो हार्ड सरफेस पे जो कुछ लिखा होता है, वो उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। तो क्या है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आए थे। कब, इंडिया की एपिग्राफी में 1830 में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए थे और चेंजेस आए थे। ठीक है, और क्या है, उसके बाद जो हमारे ये प्रिंसप है ना, ये जेम्स प्रिंसप है, ये ऑफिसर ऑफ मिंट ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे।
ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डिसाइड किया था किसको, ब्राह्मी और खरोशी को। ये दो टाइप की स्क्रिप्ट है, ब्राह्मी और खरोशी, ये 2 टाइप ऑफ स्क्रिप्ट है जिसको आइडेंटिफाई किया था, इन्होंने अंडरस्टैंड किया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, टू स्क्रिप्ट इन अर्लियर इंस्क्रिप्शन एंड द कॉइन्स, इनको क्या करा था, इंस्क्रिप्शन किया था और डिसाइड किया था ब्राह्मी और खरोशी को, और इसमें कॉइन भी थे। ठीक है, ही फाउंड द मोस्ट ऑफ दीज मेंशन अ किंग ऑफ रेपर, और क्या उन्होंने एक किंग जो था उसको मेंशन किया है इसके अंदर, प्रियदासी करके था। इसका मीनिंग है प्लीजेंट टू बिहोल्ड, मतलब एक बहुत काइंड टाइप के, बहुत प्लीजेंट शांत टाइप के राजा थे जो प्रियदासी थे। और क्या फ्यू इंस्क्रिप्शन थे विच इज ऑल्सो रेफर टू द किंग एज अशोका की तरफ जो रेफर करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर थे वो, नोन एज द बुद्धिस्ट टेक्स्ट में हमको मिला था कि अशोका एक वन ऑफ द बेस्ट रूलर थे। ठीक है, और क्या है, उन्होंने क्या न्यू डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन हुआ, फिर आगे क्या हुआ, दिस गिव अ न्यू डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनटू अर्ली इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड यूरोपियंस एंड इंडियन स्कॉलर यूज्ड टू इंस्क्रिप्शंस टेक्स्ट कंपोज्ड इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज। तो इन्होंने क्या था, इसमें इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया किसके, अपने इसको जानने के लिए, आगे अपनी हिस्ट्री को जानने के लिए। तो क्या किया उन्होंने, इन्वेस्टिगेशन किया इंडियन पॉलिटिकल को, और यूरोपियंस भी थे, इंडियन स्कॉलर्स भी थे, और इंस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट कंपोज बाय द वैरायटी ऑफ लैंग्वेज भी थी, जिसमें बहुत सारी लैंग्वेज भी थी। वो सब चीज को क्या करा उन्होंने, इन्वेस्टिगेट किया। और क्या आगे 20th सेंचुरी में इन्होंने क्या करा, कॉन्टेक्स्ट टू पॉलिटिकल हिस्ट्री, इन्वेस्टिगेट द कनेक्शन बिटवीन पॉलिटिकल चेंजेस एंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। इस जो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट थे, जो पॉलिटिक्स थी, उस सब के बारे में उन्होंने और डीपली ऑब्जर्व करना शुरू किया। बहुत सारे उनको क्लूज भी मिले और डेवलपमेंट भी हुए। इसके बीच में उन्होंने कनेक्शन जो था पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स के बीच में जो डेवलपमेंट था, जो चेंजेस थे, उसको क्या क्या रियलाइज किया। और ये लिंक जो है ना, ये कोई ढूंढना कोई इतना इजी नहीं है, ये सब सिंपल और डायरेक्ट, ये कोई सिंपल और डायरेक्ट नहीं है। इस सबको करना बहुत डिफिकल्टी होती है, बहुत ज्यादा जो स्कॉलर होते हैं उनको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। आपको मालूम है, जब डिगिंग करने के बाद सब कुछ जो मिले थे, जो टेक्स्ट मिले थे, जो टैबलेट्स मिले थे, आपने पीछे भी पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा, और उसकी जो लैंग्वेज होती है उसको आइडेंटिफाई करने में कितनी डिफिकल्टीज होती है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। द अर्लिएस्ट स्टेट, द 16 महाजनपदास के बारे में हम पढ़ेंगे, महाजनपदास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट है जो मैं आपको बता रही थी कि जो ये हम महाजनपदास के बारे में पढ़ेंगे। महाजनपदास कितने थे, महाजनपदास 16 थे, 16 महाजनपदास थे। इसमें जो 16 स्टेट नोन एज द महाजनपदास, लेकिन कुछ जो है इसमें मेंशन किए हैं आपके टेक्स्ट बुक में, तो आप देख सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। और क्या है, पहले महाजनपदास में क्या है, 16th सेंचुरी में ऑफन क्या है, मेजर टर्न पॉइंट ऑफ अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री, मतलब हमारी जो हिस्ट्री थी ना, अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत सारे क्या करे टर्निंग पॉइंट आए, बहुत सारे चेंजेस आए, जिसमें क्या हुआ, इस इरा में क्या हुआ, ग्रोइंग स्टेट सिटी। और क्या है, इसमें आयरन है ना, आयरन की बहुत ज्यादा यूज होने लगा, आयरन का बहुत ज्यादा यूज होने लगा इसके अंदर, और डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज एक्सेट्रा। तो ठीक है, कॉइनेज का डेवलपमेंट हुआ इसमें। और इसमें क्या है, डाइवर्ट किया कौन सी, उसको ज्यादा बुद्धिज्म को और जैनिज्म को, बुद्धिज्म और जैनिज्म का बहुत ज्यादा मान्यता होने लगी, जैसे मानने लगे, बहुत ज्यादा फैलने लगा वो। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके बीच में जो 16 और इसमें 16 महाजनपदास थे। कौन कौन से 16 स्टेट नोन एज महाजनपदास, इसमें ये लिखा है, विजयी, मगधा, कोशला, कुरु, पंचाला, गंधारा एंड अवंती। ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट महाजनपदास हैं, सारे मेंशन नहीं किए हैं, सिर्फ कुछ किए हैं इसमें। और क्या है, जो बॉस जो है, वाइल मोस्ट जनपदास रूल बाय द किंग है, जो गनाज और संघास। गनाज और संघास जो है मेन रूल किंग है, जो ये दे रखा है इसमें। और ये ओलिगार्चीज क्या होता है, ओलिगार्चीज क्या होता है, जैसे क्या होता है कि ओलिगार्चीज जो होता है कि कुछ जो कलेक्टिव होते हैं ना लोग, जो
राजा जो एक राजा होता है ना, एक राजा तो रूल नहीं कर सकता ना, तो बहुत जो चीज होती है, काम होता है ना, अलग अलग लोगों में डिवाइड कर देते हैं। अलग अलग राजा होते हैं, जैसे कोई एक राजा रूल नहीं कर पाता तो दूसरा संभालता है उसको, तो उसको बोलते हैं आर्गचीज और ओलिगार्चीज। तो पावर शेयर द नंबर ऑफ मैन, अपनी जो पावर होती है ना वो दूसरे लोगों में शेयर कर देते थे। ठीक है, एक ही बंदा रूल नहीं करता था, उसको बोलते थे राजास, कलेक्टिवली राजास। ठीक है, अब क्या हुआ 16वीं सेंचुरी में, क्या हुआ, जो महाजनपदा था कैपिटल सिटी थी वो, तो उसमें क्या हुआ, उसे फोर्टिफाइड कर दिया, मतलब नजरबंद जिसको बोलते हैं ना, किला बंद, अंदर ही बंद कर देना। तो क्या है, क्योंकि क्या है उनको खतरा रहता था, इसलिए उनको क्या आर्मी की जरूरत पड़ती थी, ब्यूरोज की जरूरत पड़ती थी, मतलब क्या है लोगों को सेफ्टी के लिए कलेक्ट करते थे वो, अपने मैनेजमेंट का वो करते थे कि भाई हमें क्या है कि आर्मी की जरूरत पड़ती है। तो वो क्या करते थे, लोगों को अगर जो उनको नहीं भी मिलते थे ना, तो वैसे तो वो अरेंजमेंट करते थे, जो भी उनके राज्य के अंदर लोग होते थे वो सबका अरेंजमेंट करते थे। फिर आगे देखिए, और क्या है, ब्रह्मास बिगेन द कंपोजिंग संस्कृत टेक्स्ट। तो उन्होंने क्या करा 6th सेंचुरी में क्या किया, ब्रह्मास बिगेन द कंपोजिंग संस्कृत टेक्स्ट नोन एज द, क्या बोलते हैं इसको, धर्मसूत्रा के नाम से, ठीक है, इसको जानते थे। और यहाँ पे क्या है, दीज लेड डाउन नॉर्म्स ऑफ रूल्स, और क्या है, रूल आर एडवाइस कलेक्टिव टैक्स, ट्रिब्यूट्स, कल्टीवेशन, ट्रेडर और आर्टिशियन। और इसमें क्या था, रेड्स, व्हाट इज रेड्स ऑन द नेबरिंग स्टेट। वो क्या करते थे, राजा क्या करते थे, अपनी नेबरिंग स्टेट में क्या करते थे, रेड करते थे, मतलब क्या करते थे, वहां जाके उस पर हमला करते थे, और जो सब सामान होता था वो चुरा लेते थे, उनसे ले लेते थे। अगर वो नहीं भी देते थे ना, तो भी उनको फोर्सफुली ये सब उनके ऊपर वो अपना राज करते थे, जैसे बोलते हैं ना, जो हमला कर देते हैं, और ये ऐसे खाली उससे सामान चुरा के और उनसे ले लेते थे। ठीक है, उसके बाद क्या था, जैसे इनको आर्मी और उसकी जरूरत पड़ती थी ना, तो वहाँ जो उनके प्लीजेंट होते थे ना, जो किसान होते थे, अगर उनके पास आर्मी नहीं होती थी तो वो क्या करते थे, उनको ही अपना सोल्जर बना लेते थे। देखिए लास्ट लाइन में लिखा है, मोर ऑफन दैट नॉट फ्रॉम द प्लीजेंट मिलिट्री रिक्वायर्ड। अगर उनको मिलिट्री की रिक्वायर्ड होती थी तो वो किसानों को ही अपना आर्मी में ज्वाइन करा देते थे। ठीक है, ये हो गया हमारा महाजनपदास। जनपदास कौन कौन से हैं आपको ये कर लेने हैं, इनको महाजनपदास कौन थे और इनमें राजा कौन थे वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ, गन्नास और सिंघास। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, आयरन की ज्यादा वैल्यू होने लगी, ज्यादा डिमांड होने लगी। और क्या है अपना नेक्स्ट है मगधाहा जो है फर्स्ट अमंग द 16, मतलब इसमें क्या बिटवीन 6 to 4th सेंचुरी बीसी में मगधाहा क्या एक पावरफुल महाजनपदास था। तो क्या है, ये मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है एक्सप्लेन किया गया इसकी डेवलपमेंट ऑफ वैरायटीज के बारे में। ठीक है, तो क्या है, पहले मगधाहा क्या था, जो मगधाहा था वो क्या है इन प्रेजेंट बिहार है द मोस्ट ऑफ पावरफुल जनपदास। और क्या है इसकी हिस्ट्री और जो इसकी डेवलपमेंट है उसकी वैरायटी ऑफ वे है। मगधाहा जो है एग्रीकल्चर और स्पेशली प्रोडक्टिव है, बहुत ज्यादा इसमें एग्रीकल्चर जो है प्रोडक्टिव, इसके प्रोडक्शन जो बहुत ज्यादा होता है। और आयरन माइंस के बारे में, आयरन माइंस जो है पहले कहाँ पे था, अब क्या है झारखंड में है, जो बहुत ज्यादा यहाँ से बहुत ज्यादा रिसोर्सेज ऑफ टूल आते हैं, मतलब इस बहुत ज्यादा मतलब क्या है एक्सेस में हम यहाँ पे क्या होता है टूल्स का, हमें टूल्स और वेपन्स का प्रोडक्शन मिलता है यहाँ से हमें। और एलिफेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट्स है, जो एलिफेंट जो है जो वॉर में हम क्या करते थे इसको पहले यूज करते थे इसको एलिफेंट को, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में कि राजा ऊपर चढ़ के पीछे से आते हैं एलिफेंट के ऊपर और बाकी जो नीचे के सोल्जर्स होते हैं वो नीचे घोड़े पे और वहाँ वो सब रहते हैं। ठीक है, तो एलिफेंट क्या मोस्ट कॉम्पोनेंट था, ये याद रखिएगा, एलिफेंट मोस्ट कॉम्पोनेंट है, इसको हम ये क्या फॉरेस्ट में ढूंढते हैं। ठीक है, और क्या है जो गंगा और इट्स ट्रिब्यूटरीज है ना, उसकी जो मेन चीफ कनेक्शन करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए क्या है, कन्वीनियंट कम्युनिकेशन करने के लिए है।
क्योंकि आपको मालूम है जैसे पहले ये लोग क्या करते थे, सामान ले जाते थे घोड़े पे, तो वो क्या इनको एक्सपेंसिव पड़ता था। लेकिन क्या गंगा की ट्रिब्यूटरीज क्या है, अलग अलग ट्रिब्यूटरीज मतलब अलग अलग रास्ते गंगा के, उससे क्या करते हैं कि सामान लाने और ले जाने में ये इनको बहुत चीप पड़ता है। ये बोट वगैरह क्या है यूज करते हैं, तो क्या है कन्वीनियंट रहता है कम्युनिकेशन करने में, ठीक है। और इसमें क्या है, एक राजा है जिसके बारे में, रूथलेस राजा है, पॉलिटिक्स इंडिविजुअल्स मगदला एटीट्यूड पावर ऑफ द किंग ऑफ बिनबसारा अजता सतु और जा महापदमा नंदा। ये जो है ये बहुत ज्यादा रूथलेस राजा है। इसके अंदर जो क्या है रूथलेस राजा थे, वो इनका क्या है कैपिटल ऑफ मगदहा में। और इसमें हु हेल्प द इम्प्लीमेंट देयर पॉलिटिक्स, ये क्या है खाली अपने ही बारे में सोचते, अपनी ही पॉलिटिक्स के बारे में सोचते थे। अब क्या है इसमें जो राजगढ़ है ना, राजगढ़ के बारे में बताया गया। राजगढ़ का प्रेजेंट का क्या है राजगीर, राजगीर इन बिहार, अब बिहार में है लेकिन इसकी कैपिटल क्या है मगदहा है। और इसके राजा क्या है ओल्ड, इसके ओल्ड हाउस ऑफ किंग, इनका जो ओल्ड नेम मीन्स क्या है इसका, किसका मगदहा का। तो क्या है किंग क्या है मीन्स हाउस ऑफ किंग, ठीक है। और ये क्या फोर्टिफाइड सेटलमेंट रहता था इसका, वही की किला बंद करके अंदर ही अंदर रहते थे। और क्या है हिल्स के ऊपर 14th सेंचुरी में क्या हुआ, ये पाटलिपुत्र में शिफ्ट हो गया, पाटलिपुत्र में शिफ्ट हो गया। और क्या है वापस इनका जो कमांडिंग रूट ऑफ कम्युनिकेशन था वो अलोंग विद गंगा के साथ में ही रहा। मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो इनको लाने ले जाने का चीप कन्वीनियंट कम्युनिकेशन था वो क्या था, गंगा की ट्रिब्यूटरीज और गंगा, ठीक है। ये हो गया हमारा मगदहा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, अब है हमारा अर्ली एम्पायर। अर्ली एम्पायर में क्या है, इसमें मगदहा के बारे में बताया। मगदहा क्या है, मगदहा क्या है बहुत ज्यादा क्या है ग्रोथ, जिसकी ग्रोथ हुई थी बहुत ज्यादा, वो एक एम्पायर है मगदहा एम्पायर। तो उसमें क्या चंद्रगुप्त मौर्य क्या है वो इसके फाउंडर है, मतलब उन्होंने इसकी खोज की थी, उन्होंने इसको खड़ा किया था, किसको चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य एम्पायर को खड़ा किया था। तो उसमें जो इसमें कहाँ पे इनका इसको एक्सटेंड किया था, अफगानिस्तान में और बलूचिस्तान में, ठीक है। तो क्या इनके ग्रैंडसन कौन थे, अशोका इनके ग्रैंडसन थे, किसके चंद्रगुप्त मौर्य के इनके ग्रैंडसन थे। और उन्होंने क्या करा था, कहाँ पर कहाँ पर अपने आप को कॉन्कर्ड किया था, कहाँ जीते थे वो, कलिंगा में उन्होंने अपने आप को अपनी जीत हासिल की थी, ठीक है। ये हो गया थोड़ा सा अर्ली एम्पायर के बारे में। अब है फाइंडिंग आउट अबाउट द मौर्यंस के बारे में बताते हैं थोड़ा सा। क्या इसमें हिस्ट्री में क्या वैरायटी ऑफ सोर्सेज है इसमें मौर्यन एम्पायर के, जिसमें आर्कोलॉजिस्ट ने ढूंढा था, क्या ढूंढा था इसमें, इसको इनके वर्क्स को ढूंढा था, किसमें जो ये थे ना मेगास्थान एक ग्रीक एम्बेसडर है, मेगास्थान एक क्या ग्रीक एम्बेसडर है, जो उन्होंने क्या करा था अपना इनके मौर्य एम्पायर के बारे में लिखा था कि इसमें प्रोबेबली क्या था और क्या है, हमें कहाँ से पता चला है। मेगास्थेन्स जो थे ना, उन्होंने क्या करा था, ग्रीक एक एम्बेसडर थे, उन्होंने क्या करा था मौर्य एम्पायर के बारे में लिखा था। और हमें कहाँ से पता चला था, और हमें पता चला था अर्थशास्त्र। आपको मालूम है इंग्लिश में अर्थशास्त्र को क्या बोलते हैं, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अर्थशास्त्र को क्या बोलते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र में लिखा था, अर्थशास्त्र को किसने लिखा था, अर्थशास्त्र को कौटिल्य और चाणक्य ने लिखा था, जो कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के मिनिस्टर थे। कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के मिनिस्टर थे। इन्होंने भी क्या करा था, इसके बारे में लिखा था, मौर्य एम्पायर के बारे में, ठीक है। और क्या है, बुद्धिस्ट, जैन और ये सब जो इनके लिटरेचर थे ना, और संस्कृत में भी इसको लिखा था, बहुत सारी लैंग्वेज थी। और क्या है, जो यूजफुल इंस्क्रिप्शन थे ना, जैसे रॉक पिलर और मोस्ट वैल्यूएबल सोर्स थे, कौन से, अशोका के, उसके चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका उनके ग्रैंडसन थे। तो उनके बारे में क्या लिखा था, ये सब इनकी हिस्ट्री के बारे में लिखा था, इंस्क्रिप्शन किया हुआ था। और क्या जो फर्स्ट रूलर थे ना, कौन थे फर्स्ट रूलर, अशोका वॉज द फर्स्ट रूलर हु इंस्क्राइब्ड हिज मैसेज टू सब्जेक्ट ऑफ ऑफिशियल स्टोन सरफेस। उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट रूलर ऐसे थे जिन्होंने क्या करा था, इंस्क्रिप्शन किया था, किसके ऊपर, स्टोन और पिलर के ऊपर इंस्क्रिप्शन किया था। अब क्या इंस्क्रिप्शन किया था,
धम्मा क्या है? धम्मा एक वैल्यूबल सोर्स है जिसमें क्या उन्होंने पिलर्स के और ऊपर स्टोन के ऊपर क्या लिखवाया था, इसमें मेंशन है, क्या लिखवाया था? टूवर्ड्स रिस्पेक्ट टूवर्ड्स द एल्डर्स, जनरसिटी टूवर्ड्स द ब्रह्मांस। ब्रह्मांस मतलब जो ब्रह्मांस जो वो होते हैं ना, गॉड के वो होते हैं, प्रिस्ट वगैरह जो होते हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, सर्वेंट को के लिए सर्वेंट्स के लिए दया दिखाना, रिस्पेक्ट टू रिलीजियंस अपने रिलीजियस के लिए रिस्पेक्ट करना, और इवन एनिमल्स के लिए भी काइंड रहना। ये सब उन्होंने हर जगह पे लिखवाया था। किसने? अशोका ने लिखवाया था। धम्मास का मतलब यही है कि हर जगह पे जो उन्होंने इंस्क्रिप्शंस जो लिखे थे पिलर और स्टोन के ऊपर, वो क्या था? यही उनका मैसेज था हर जगह पे कि एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना है और सर्वेंट्स के लिए काइंड रहना, अपने रिलीजियस को रिस्पेक्ट करना, एंड इवन एनिमल्स को भी काइंड देना, काइंडनेस दिखाना उनके ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है एडमिनराइजिंग द एम्पायर। अब क्या है एडमिनराइजिंग, कैसे होता है इसका एम्पायर का? देयर वर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर इन द एम्पायर, द कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र। जो इनकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र, उसमें 5 तरह के पॉलिटिकल सेंटर थे। कौन कौन से थे सेंटर? तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली, स्वर्णगिरी, ऑल द मेंशन अशोका इंस्क्रिप्शन। ये जो अशोका के इंस्क्रिप्शन में सारे मेंशन है। क्या है इसमें? क्या है इसके इंस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखा हुआ था वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ। जो धम्मा के बारे में लिखा हुआ है कि इनके इंस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखा है। इनकी इंस्क्रिप्शन में लिखा था कि यही कि बड़ों का रिस्पेक्ट करना और ये सब जो मैंने आपको बताया है। तो वो क्या है, ये कहते हैं कि ये और सब जगह पर एप्लीकेबल है। क्या ये सब जगह पर मान्यता है इसकी, इस सिस्टम में? ये यूनिफॉर्म जो है, इसकी यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, क्या ये सब जगह एप्लीकेबल है ये हिस्ट्री में? तो वो क्या है, इसलिए कहते हैं कि ऐसा हो सकता है। क्या ये इन्होंने क्वेश्चन किया है बीच में। तो क्या है, इसको कंट्रोल करना है कि इससे क्या होता है, क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वॉज स्ट्रॉन्गर एरिया अराउंड द कैपिटल। ओके, और क्या है इसमें, जैसे इन्होंने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ये चुने हैं ये सेंटर, क्या ये इम्पोर्टेंट है बहुत, इसीलिए इन्होंने चुना है। क्यों? जैसे तक्षशिला है और उज्जैनी है, ये क्या है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड कर सकते हैं रूट को, ठीक है। और इसमें क्या है, स्वर्णागिरी है जो मोस्ट क्या है गोल्डन माउंटेन माना जाता है, इसलिए इन्होंने इसको चुना है। तो क्या है, ट्रैपिंग गोल्ड माइन ऑफ कर्नाटका, क्योंकि यहाँ पे क्या है गोल्ड माइन ऑफ कर्नाटका, क्योंकि ये मेन इसीलिए इन्होंने इसको चुना है, इसको इसमें ऐड किया है। और क्या है ये इनमें जो लैंड में जो रिवर है, रूट है जो उनके, वो कम्युनिकेशन करने के लिए, मतलब एक्सपोर्ट जर्नी करने के लिए पहले क्या होता था, लोगों को महीने और हफ्ते लग जाते थे। तो क्या है ये इजी रहता है। और इसमें आर्मी भी इम्पोर्टेंट, इनका आर्मी में तो इनका इम्पोर्टेंट रोल था ही, वो आपको मालूम ही है। तो ठीक है। और इसमें जो मैंने पीछे बताया था, मैक्थनास जो है एक जो थे ग्रीक के एम्बेसडर थे, वो उनके बारे में जो मैंने बताया कि वो कमेटी की उनकी कमेटी थी, एक 6 सब कमेटी थी कोऑर्डिनेट करने के लिए। तो कौन कौन सी थी, क्या क्या इनके रोल थे? 6 कमेटी थी, 6 कमेटी थी। तो 6 क्या क्या रोल थे? पहले का था लुक आफ्टर द नेवी को देखने का। सेकंड क्या है, मैनेज द ट्रांसपोर्ट को मैनेज करने के लिए। तीसरा क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फुट सोल्जर को रिस्पॉन्सिबल करने के लिए। फोर्थ क्या है, द हॉर्सेस को देखने के लिए। फिफ्थ क्या है, कैरियोट्स को देखने के लिए। और क्या है, 6 क्या है, एलिफेंट्स को देखने के लिए। कैरियोट्स मतलब रथ जो होते हैं राजा लोग के लिए, तो वो 6 जो है एलिफेंट। और क्या है इसमें जो 6 का सेकंड का सब कमेटी का जो मेन रोल था ना, और जो था वो क्या था, बुलक कार्ट्स को कैरी करना, सोल्जर्स के लिए खाना लाना, और फूडर फॉर एनिमल्स को देखना, सर्वेंट को देखना, आर्टिशियन को देखना, लुक आफ्टर द सोल्जर ऑल्सो। तो ये सब काम थे इनके। जो एक क्या है, एक तो आपको क्या लर्न करना है, पॉलिटिकल सेंटर ऑफ द एम्पायर कौन कौन से थे, ये वाले जो मैंने तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली और स्वर्णागिरी, ये सब करना है। और ये क्यों इन्होंने तक्षशिला और स्वर्णागिरी को क्यों इम्पोर्टेंट माना है, क्योंकि गोल्ड माइन की वजह से। और क्या है, वहां पे लॉन्ग रूट का जो है उनको बेनिफिट था, ठीक है।
और उसके बाद जो 6 सब कमेटी थी वो कौन कौन सी थी, 6 1 2 3 4 5 6 जो थी, उनका क्या क्या काम था, और सेकंड सब कमेटी का क्या काम था, मोस्ट इम्पोर्टेंट वो आपको करना है। और जो ये धम्मा धम्मा का प्रिंसिपल जो अशोका ने बनाया था वो सब जगह एप्लीकेबल था। और क्या है, इनके लिए स्पेशल ऑफिसर भी थे, उसका क्या नाम था, धम्मा महामता। जो अशोका ने जो स्पेशल सोल्जर का वो बनाया था, ग्रुप बनाया था, उसको क्या था, वो किस नाम से ऑफिसर जानते थे, धम्मा महामता के नाम से जाने थे। ठीक है, और ये क्या है, इन्होंने ये किस लिए अपॉइंट किए थे, क्योंकि ये हर जगह पे ये मैसेज को स्प्रेड कर सके। कौन से मैसेज को, जो इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि बड़ों को रिस्पेक्ट करना और सर्वेंट्स को काइंडनेस दिखाना, एनिमल्स को काइंडनेस दिखाना, ये सब जो मैसेज था वो उन्होंने अपने जो सोल्जर्स थे ना, स्पेशल ऑफिसर्स थे, वो क्या था, धम्मा महामता जो सोल्जर्स थे, वो ऑफिसर थे, उनको किस लिए अपॉइंट किया हुआ था, ये मैसेज को स्प्रेड करने के लिए पूरे वर्ल्ड वाइड में। और ये जो इनका मैसेज था ना, वो यूनिवर्सल मैसेज था, यूनिवर्सल में स्प्रेड था। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि जो ये पिछला टॉपिक जो हमारा था एम्पायर, एडमिनिस्ट्रेटिंग एम्पायर, उसमें क्या अशोका का जो हमने देखा था कि उन्होंने अपने मैसेज को बहुत स्प्रेड किया। ये जो मैसेज था इंस्क्रिप्शन पे, तो ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट वॉज एम्पायर, एम्पायर इम्पोर्टेंट क्यों था, क्योंकि क्या था, हिस्टोरियन बिगिंस द रिकंस्ट्रक्टिंग अर्ली इंडियन हिस्ट्री। उन्होंने क्या करा, 19th सेंचुरी में क्या करा, जो हिस्टोरियन थे उन्होंने क्या करा, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू करा। क्योंकि पहले क्या था, इंडिया जो था हमारे ब्रिटिश के अंडर था। आपको भी मालूम है कि क्या था, 19th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी क्या था, उससे पहले क्या था, हमारा जो इंडिया था वो ब्रिटिशर के अंडर था। ठीक है, तो क्या हुआ था, उन्होंने क्या करा था, जब उन्हें पता चला था कि हिस्टोरियंस को और इंडियंस को पता चला था, तो उन्होंने क्या क्या चीज के आर्कोलॉजिस्ट ने क्या क्या चीजें ढूंढी थी, मॉरियंस के, सम ऑफ मॉरियंस इंक्लूडिंग स्टोन, स्कल्पचर्स, और ये सब एग्जाम्पल हैं इसके, जो उन्होंने हिस्टोरियन ने ढूंढा था। और क्या था, जब आर्टिस्ट वो थे ना, अपने हिस्टोरियन थे, और जो ये सब जो आर्कोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जब उन्हें पता चला था अशोका के बारे में, उन्होंने अशोका के बारे में सुना था कि वो कितने काइंड है, कितने ज्यादा मर्सीफुल है, उन्होंने क्या मैसेज स्प्रेड किया है पूरे वर्ल्ड वाइड में, यूनिवर्स में, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा था ये सुन के। और जो इंडियंस थे ना, उन्होंने सुना था कि भाई हमारे जो ये अशोका हैं, अब राजा जो थे पुराने, उन्होंने जब, अब ये तो 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी की बात हो गई कि 19th सेंचुरी 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो उससे पहले क्या है, इंडिया जो क्या था, ब्रिटिशर के अंडर था। तो जब उन्होंने अशोका के बारे में सुना था तो बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गए थे उससे, अशोका से। तो उन्होंने ये क्या था, अशोका के बारे में 20th सेंचुरी में क्या करा, इंस्पायर द फिगर, इस फिगर से मतलब अशोका से इंस्पायर हुए थे। तो क्या उन्होंने बोला था कि येट हाउ इम्पोर्टेंट वॉज मौर्यन एम्पायर, क्या अब भी इम्पोर्टेंट है, तो क्या कितना 150 साल क्या था, इसने क्या रूल किया था, किसने, मौर्यंस ने, अशोका ने जो रूल किया था 150 साल, बहुत ज्यादा लॉन्ग पीरियड्स नहीं है ये, क्योंकि पहले जो राजा महाराजा थे वो बहुत टाइम रूल करते थे, लेकिन 150 साल, इन्होंने 150 ईयर्स रूल किया था खाली। तो क्या है, ये कोई वास्ट स्पैन एंड हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट साइड। तो क्या है, इन्होंने पूरा क्या है, पूरा जो इनका था ना, पूरे वर्ल्ड वाइड में इनकी जो थी ना अशोका की, बहुत तारीफ करते थे लोग। ठीक है, तो अब सेकेंड सेंचुरी में क्या हुआ, नेक्स्ट चीफडम हुआ, चीफडम एंड किंगडम एंटर्ड इन द सर्वल पार्ट ऑफ द सबकन। और क्या हुआ, सेकेंड सेंचुरी में क्या हुआ, नए क्या हुआ, चीफडम और किंगडम इमर्ज होने लगे, सर्वल पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, बहुत सारे पार्ट में सब कॉन्टिनेंट। और क्या है, किंगडम तो यू नो अबाउट दिस, एंड चीफडम क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। चीफडम क्या होता है, चीफ एक जो पावरफुल पर्सन होता है। चीफ कौन होता है, पावरफुल पर्सन होता है। जैसे क्या होता है, किसी घर में एक बड़ा बंदा है जो बच्चों के ऊपर भी वो कर रहा है, अपनी वाइफ के ऊपर भी ऑर्डर दे रहा है, बच्चों को भी ऑर्डर दे रहा है, ये सब कर रहा है, वो क्या हो गया, एक चीफडम हो गया, एक पावरफुल पर्सन हो गया, रिच मैन हो गया एक। जैसे कि इसमें दे रखा है जो क्या है कि क्या होता है, एक बंदा ऐसा होता है जो रिचुअल परफॉर्म करता है। क्या है कि जैसे कोई बड़ा बंदा है जिसको लोग गिफ्ट दे रहे हैं, कोई मिनिस्टर है या कोई क्या है, मिनिस्टर है या कोई पॉलिटिकल लीडर है,
तो कोई उसको कोई गिफ्ट दे रहा है और गिफ्ट जो उसके आ रहे हैं ना वो भी वो दूसरों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो मान लीजिए आपको एक पावरफुल पर्सन जो होता है उसको चीफडम बोलता है, चीफ। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, न्यू नोशन ऑफ द किंगशिप। ये क्या है, चीफडम के बारे में मैंने आपको बताया है, जो चीफडम किंग इन साउथ। तो हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि चीफडम और किंग्स जो थे ना उनका क्या क्या वो किस तरह से काम करते थे। तो क्या इन्होंने क्या करा, न्यू किंगडम एंड इमर्जिंग डेकन। तो इन्होंने क्या करा, एक न्यू किंगडम को इमर्ज किया, जिसमें ये जो मैंने आपको चीफडम के बारे में बताया था कि चीफडम कौन था, रिच पर्सन जो होता है उसके बारे में। बीच में एक पावरफुल मैन जो होता है उसके बारे में बीच में एक कॉलम दे रखा है, ये ब्लू प्रिंट से आप देख सकते हैं चीफडम के बारे में। ठीक है, तो क्या है, ये जो चीफडम थे ना उन्होंने क्या करा, साउथ में क्या करा, डेकन साउथ में क्या करा, नए न्यू किंगडम को स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। ठीक है, इंक्लूडिंग द चीफडम एंड चोराज, चेराज और पांड्याज जो थे ना वो कहाँ से वो थे, तमिलकम, ये रहा तमिलकम, एक एंशियंट नेम है तमिल कंट्री का। ठीक है, और इसमें क्या के कौन कौन से पार्ट है इसके, आंध्र प्रदेश, केरला किसका है, तमिलनाडु सॉरी तमिलनाडु का है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये थे ना बहुत पावरफुल और स्टैब्लिश थे, मतलब वेल्दी थे। ठीक है, तो चलिए नीचे का है, वी नो अबाउट द स्टेट ऑफ द वैरायटी ऑफ सोर्सेज। इसमें क्या है, वैरायटी ऑफ सोर्सेज थे, मतलब ये बहुत वेल्दी थे तो इनके पास बहुत सारे सोर्सेज भी थे। जैसे क्या था, अर्ली तमिल संगम टेक्स्ट, इसमें क्या था, टेक्स्ट, पोएम और ये सब जो था ना, एक्वायर तो डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज। तो ये क्या करते थे, रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे। ठीक है, उसके बाद क्या है, द चीफ्स एंड किंग्स इंक्लूडिंग क्या था यहाँ पे, सतवाहनाज थे ना जो, और सतवाहनाज और शाखाज थे ना वो किसके ऊपर रूल करते थे। सतवाहनाज जो थे ना वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया पे करते थे रूल। और क्या थे जो शाखाज थे ना वो सेंट्रल एशिया और क्या है, सेंट्रल एशिया में एस्टेब्लिश किंगडम था और नॉर्थ वेस्टर्न में, वेस्टर्न पार्ट के सब कॉन्टिनेंट पे। ठीक है, ये जो थे ना बहुत ज्यादा ट्रेड करते थे और इनका ट्रेड का काम बहुत अच्छा था, तो ये बहुत वेल्दी थे और ये हर चीज में क्या है, रिसोर्सेज जो इनके पास थे ना वो बहुत ज्यादा अवेलेबल रहते थे। तो ये क्या है, इनका जो इनकी पावर्स और इनका क्या है, किंगशिप जो है, मतलब चीफ एंड किंग्स की किंगशिप है ये, मतलब ये दोनों मिलके क्या करते थे, न्यू किंगडम बनाया था इन्होंने, और क्या है, किस साइड पे ये रूल करते थे, ये सब इसमें बताया हुआ है। अब नेक्स्ट है हमारा डिवाइन किंग में क्या है, डिवाइन किंग मतलब क्या है, ये अपने आप को क्या है, मतलब भगवान मानते थे ये। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिवाइन किंग मैंने आपको बताया है अभी कि डिवाइन किंग का जो है क्या, ये जो राजा थे वो अपने आप को क्या करते थे, भगवान की तरह वो करते थे, अपने आप को हाई लेवल पे बताते थे कि हम भगवान की तरह हैं। तो क्या है, इसमें जो कुशानाज थे ना, कुशानाज जो थे ना वो 1st सेंचुरी में क्या था, रूल करते थे किंगडम ऑफ सेंट्रल एशिया, नॉर्दर्न इंडिया। तो क्या ये जो कुशानाज थे ना वो बहुत ज्यादा अपने आप को प्रायोरिटी देते थे, क्या करते थे अपने, इनका कैसे पता चला था, इनके इंस्क्रिप्शन से, टेक्सचुअल ट्रेडिशन से, कॉइन से, इनके एविडेंस जो थे ना वो स्कल्पचर से, ये सब पता चला था इससे। ठीक है, और जो कुशानास थे ना वो क्या करते थे, रूल करते थे, हैव बीन फाउंड स्टॉल, इनके जो वो थे ना मंदिर, स्टेटस इनका जो था वो मंदिर कहाँ से पता चला था, मथुरा में क्या है, नियर बाय उत्तर प्रदेश मथुरा में है। और क्या इससे मिलते जुलते सिमिलर जो थे ना स्कल्पचर्स वो क्या अफगानिस्तान में मिले थे, अफगानिस्तान में भी एक क्या है, श्राइन मिला था, श्राइन मीन्स क्या होता है, मंदिर, श्राइन मिला था। तो क्या है, मैनी कुशानाज रूलर आर अडॉप्टेड द, ये कौन क्या टाइटल यूज करते थे, देवपुत्रा मतलब सन ऑफ गॉड, क्या करते थे ये टाइटल यूज करते थे कि हम बहुत सुपीरियर है, तो ये क्या खुद को भगवान मानते थे। तो क्या ये देवपुत्रा टाइटल यूज करते थे, इन्होंने अडॉप्ट करा था इस टाइटल को, सन ऑफ गॉड। ठीक है, और जो कुछ चाइनीज रूलर थे वो क्या बोलते थे अपने आप को, सन ऑफ हेवन भी बोलते थे। तो ये पैराग्राफ में और डिवाइन किंग में आप देख लीजिए, जो कुशानास थे वो अपने आप को क्या टाइटल यूज कराते थे,
देवपुत्रा। और जो चाइनीज कुछ रूलर थे वो क्या अपने आप को क्या टाइटल रूल कराते थे, सन ऑफ हेवन। ठीक है, 4th सेंचुरी तक आते आते क्या हुआ, गुप्ता एम्पायर आया। गुप्ता एम्पायर के बारे में पता चला, उसके क्या है, मैनी ऑफ दीज डिपेंडेंट ऑन द समांताज। समांताज जो थे ना वो क्या थे, लोकल रिसोर्सेज के वो थे, पावरफुल थे, तो पावरफुल किंग बन गए। और क्या था उन्हें, क्या क्या किया उन्होंने, जो क्या है, क्या होता है, एक राजा होता है, तो उसमें क्या एक राजा होता है ना, अगर क्या होता है उसके अंडर बहुत सारे जो काम करते हैं लोग, तो उसमें क्या होता है, जो राजा होता है ना, अगर क्या होता है कई बार वो वीक हो जाता है ना, तो जो दूसरे लोग होते हैं ना वो उसके काम को संभाल लेते हैं। तो क्या है इसमें, क्या है, वीक रूलर माइट बी फाइंड themselves बिकॉज रिड्यूस पोजीशन ऑफ सबऑर्डिनेशन। सबऑर्डिनेशन करने के लिए क्या वो कई बार खुद भी राजा बन जाते हैं। तो क्या है, जो हिस्टोरियन गुप्ता थे ना वो क्या करते थे, कैसे पता चला था उनका, लिटरेचर से, उनके कॉइन से, इंस्क्रिप्शन से, पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ जर्नल बाय पोइट्स। क्या है, उन्होंने पोइट्स ने ना एक क्या उनके बारे में क्या लिखा था, एक ये क्या होता है, प्रभात, मैं आपको लिख के बताती हूँ, एक मिनट। प्रशस्तास, ये जो है ना, ये क्या है, एक पोएम टाइप की होती है, वो ना राजा के ऊपर, क्या है, जो किंग होता है ना उसके ऊपर लिखी होती है, प्रशस्तेस। तो क्या है, राजा के ऊपर लिखा होता है, उसके जो उसकी तारीफ में ना उसका बखान किया होता है कि बहुत कि राजा ऐसा था, राजा वैसा था। जो हमारे हिस्टोरियन थे ना वो क्या, उनको क्या समझने में दिक्कत होती थी कि रियलिटी में ये राजा ऐसा था भी कि नहीं था, उसके बारे में उनके लिटरेचर में सच बात है कि नहीं, लिटरेचर ट्रू है कि नहीं। जो उनकी प्रशस्ति लिखा हुआ है ना, ये क्या हुआ है, एक इलाहाबाद के पिलर पे मिला था, कंपोज बाय इन संस्कृत में हरि शहना ने, कोर्ट ऑफ द समुद्रगुप्त बाय द मोस्ट पावरफुल रूलर। आपको पता है समुद्रगुप्त कौन था, समुद्रगुप्त था एक बहुत पावरफुल रूलर था।